विधानसभा चुनाव को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले और मजलिस की बात को रखने के मकसद से हम यहाँ आए हैं और आप लोगों को बुलाए हैं। सबसे पहली बात, ये मजलिस क्या है? पूरे हिंदुस्तान में दबे कुचले वंचित और मजलूमों की आवाज मजलिस है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यानी जो भी जाति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी जातियां यहाँ परेशान होती है या किसी को सताया जाता है, उसी की आवाज मजलिस है और उसी की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसी के संदेशों को लेकर मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूं। इस कड़ी में मेरा एक सवाल भी है और एक बयान भी है कि लोग एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड मेंबर, पंच क्यों चुनता है? कहीं न कहीं इसके पीछे जो हमारे अग्रज थे, जो फिक्रमंद थे, मुफक्किर लोग थे, बड़ी चिंतन के बाद तब ये पद बना है। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, सब लोग चुनाव लड़ता है और चुनाव जब जीत जाता है, सभी अवामुन्नास और जनताओं को उनसे एक उम्मीद वाबिस्ता हो जाती है बेहतर काम करने के लिए, और लोग अपनी ख्वाहिशात भी जाहिर करता है। जब जब उनको जरूरत पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो लोग रहनुमाओं को आवाज लगाता है कि आप आइए, मेरा गिरा हुआ वक्त है, मुसीबत ज़दा वक्त है, आप आकर मेरी मुसीबत में साथ दीजिए। एक बात है कि यहाँ पर आज तक जो एमएलए बना, कितने लोगों के जरूरत में और दुख दर्द में शामिल हुआ, वो आप सबों को पता है। और जो जरूरतें हुआ करती हैं, जो पूरे अवामुन्नास का होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो जरूरत, उस जरूरत पर वो अपनी बात पूरी मजबूती से, जो उसका सदन होता है, वो उस सदन में रखता है, तो वो जरूरत पर पुकारता है। मसलन एक बात है वक्फ की बात, वो किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, वो हर मुसलमानों की जरूरत थी। जो हम लोग हैं, ए भाई थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत, ये जरूरत क्यों पड़ी? हम अभी कह रहे थे कि पूरे अवामुन्नास की जो जरूरत है, जो किसी एक व्यक्ति खास की जरूरत नहीं है, कि हमारी जरूरत है एमएलए साहब, एमपी साहब मेरी जरूरत में काम नहीं आया। जब कोई जाति विशेष और सभी अवामुन्नास की जरूरत होती है, तो जो हमारे एमएलए, एमपी होते हैं, उस मामले में जो जिसका सदन होता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहां पर उस बात को रखता है। जो बातें सरकार को समय समय पर आईना दिखा करके उसको समझाना पड़ता है। यही बात आई अभी वक्फ में, क्योंकि वक्फ क्या है? आज सामने अभी जो मस्जिद में नमाज पढ़े, वो मस्जिद वक्फ की जमीन है, क्योंकि कोई ना कोई अपने ईसाले सवाब के लिए उस मस्जिद को बनाया है। उसका मकसद क्या है? कि मेरा आखिरत बेहतर हो जाए और पूरे इलाके के लोग, आप याद कीजिए, जब ये बीजेपी बनी थी, पूरे पार्लियामेंट में मात्र 2 सीट था।
आज वो क्या है, इससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान में बरसरे इक़्तिदार हो गया था। आज 10 वर्षों से वो बरसरे इक़्तिदार है। तो कहीं न कहीं आप अपने आप को छोटा समझते हैं। बिहार में जिसकी 12% हम 18%, वो बरसरे इक़्तिदार हो सकता है। हमारा बरसरे इक़्तिदार होना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर मेरे पास भी 20 सीट 12 सीट हो जाता, जैसे अगले बार विधानसभा के बहुमत के लिए अगर 7 सीटें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो जाता, वो जिसको चाहता वही यहाँ का सीएम होता। तो आज मान लीजिए कि 12 सीट लेकर के नीतीश कुमार पार्लियामेंट में सरकार में शामिल है। नीतीश कुमार आज नहीं चाहेगा या नहीं चाहता तो SIR लागू नहीं होता, वक्फ लागू नहीं होता, 3 तलाक का बिल नहीं आता। तो कम से कम बहुत बड़ी संख्या नहीं हो, अगर छोटी संख्या हो तो काम बिगाड़ने के लिए वो बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है। आज बिहार में 20 सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिहार में मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। जब मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो मेरे ऊपर अगर कोई गलत कानून लागू करेगा, हम अपना मत नहीं देंगे, उसको पारित होने में मदद नहीं करेंगे, वो हमारे ऊपर नाफिज नहीं हो सकता। यही मेरी ताकत है। बिहार में इस तरह का है कि 40 सीट बगैर किसी मदद का हम जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम पूरी तरह से अपने आप मुत्तहिद हो जाए और मन में ठान ले कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, तो बिलाशुबा 40 सीट जीत लेगा। ऐसा सीट है जहां पर आबादी 65 से लेकर के 72-75 तक है। तो आपको जगना होगा। जब तक आप अपना कायद नहीं बनाएंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम, जब मल्ला 2% लड़ता है आप उसको नहीं बोलते हैं, 6% पासवान लड़ता है आप नहीं बोलते हैं बीजेपी की टीम है, हमसे बहुत कम तादाद है। यहाँ तक के जो मंडल जाति वो मात्र 6% है। आज वो चीफ मिनिस्टर है, वहां आप नहीं बोलते। आप क्या कहते हैं आरजेडी वाला कि हैदराबाद में उसकी सरजमीन है, आप वहां लड़िए। मेरी आबादी यहाँ 18% है, जादवों की आबादी 12% है, वो यहाँ चुनाव लड़े, हम नहीं लड़े। जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत या गलत कानून नाफिज हो आप चुप रह जाए। पार्लियामेंट में मीसा भारती अभी वर्तमान समय में MP है, लेकिन बोला कौन? मनोज झा। अरे किसी पंचायत का, किसी रियासत का मुख्यमंत्री जिस बात को बोलेगा वो कानून होगा। उसी तरह किसी पार्टी का सरबराह बोलेगा वो मजबूरी से समझी जाएगी। लेकिन आप एक अदना रुकन से बुलवाते हैं, आप नहीं बोलते। आज राज्यसभा में जादवों की संख्या पूरे बिहार में 12, राज्यसभा 2, मुसलमान 1 भी नहीं। जब टिकट की बात आएगी तो पूरे बिहार में आरजेडी मुसलमान 9 आदमी को लड़ाएगा और अपने लड़ाएगा जादव 32 आदमी को, और दीगर पार्टियां भी लड़ा देता है तो 52 आदमी जीत के आता है। पार्लियामेंट में क्या हुआ? हमारी आज आबादी 18%, हमारे मुसलमान 2 आदमी को टिकट दिया गया और वो 11 आदमी को टिकट दिया, एक जादव को। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो अंदर से ही काटता है। हर तरह से आजमाइश करके देख लिया है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अब तो वक्त आ गया, पार्टियां आ गई है, हमारे कायद आ चुके हैं। उस कायद को आपको समय रहते समझना होगा। हम लोग भी जिस दिन छोटी छोटी जातियों की तरह अपना कायद मान लेंगे, रहनुमा मान लेंगे, हम लोगों के साथ जो जुल्म सितम होता है वो नहीं होगा। तो मेरा आखिर में अपील होगा आप लोगों से, मकसद था
और वक्फ किसके लिए किया? अल्लाह के नाम से किया। तो जो भी वक्फ की जमीनात या जायदाद था वो सभी का बचाना हम लोगों का एक फर्ज था, एक ईमान का भी जुज़ था। चाहे वो ईदगाह की जमीन हो, मदारिस की जमीन हो, खानका की जमीन हो, करबला की जमीन हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, इमामबाड़ा की जमीन हो, सभी यही चीजें वक्फ था। इसमें जो कानून पहले से बनाया हुआ था, इस कानून को संशोधन कर जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात हमारे एक्ट में था, जो चीज जिसने दान की है, वक्फ किया है, उसी आदमी को ये इख्तियार हासिल है कि मैंने जिस जमीन को दिया है, ये जो चीजें दी है, अपने मतलब से उसमें हम कोई रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन सरकार, मौजूदा जो सरकार है, जो 10 सालों से, वो हमेशा कहीं ना कहीं कोई ऐसी कानून लाता है जो एक कौम को पूरी तरह से उसका दिमागी तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए, उसका मानसिक हालत को बिगाड़ने के लिए, उसको परेशान करने के लिए कोई ना कोई एक कानून ला देता है। उसी तरह वो वक्फ में हमारी सारी संपत्तियां को हड़पने के लिए एक नया कानून ले आया। इसमें कौन लोग बोले? इतने लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी लोग, जितने पार्टियों को हम लोगों ने वोट दिया है, किसी पार्टी का छोड़ दिया, उसका तवज्जो तो छोड़ दिया। हम जो उस पार्टी का सरबराह था, उस पार्टी का सरबराह नहीं बोला, कोई ना कोई अपने पार्टी के एक रुकन को बोलने के लिए कह दिया और बोल करके वो चुपचाप बैठ गया। जो लाहे अमल होनी चाहिए, पूरी कसीर तादाद में जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर थे, जिनको हमने अपना वोट देते हैं, वो नहीं बोला। सिर्फ इसमें तीनों दिन मुखालफत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बोलते रहे। और आखिर वक्त में जब ये कानून नाफिज हो रहा था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बैठे रह गए और इस फिक्र के साथ कि हमारे जो आने वाला मुस्तकबल है वो बेहतर नहीं होगा, उनके ऊपर गलत ढंग से कानून नाफिज की जा रही है। और वो उस पार्लियामेंट की टेबल पर, और जो उनको कुर्सी मिली तो उस पर बैठ के वो रोया भी थी। वो किस लिए रोए? कहीं ना कहीं आपकी इस कौम मिल्लत के लिए दर्द था, तब वो रोए। और आखिर वक्त में 2 बजे रात में ये कानून को नाफिज कर दिया गया। और हम लोग, चूंकि हम लोगों की कशीर तादाद नहीं थी, कुर्सी से हम लोग एक तरह से मूक दर्शक बन के रह गए। तो हमारा कहने का गर्व है, जब भी हमारे कौम और मिल्लत पर मुसीबत आती है, वो आदमी बोलता है, चाहे वो CAA हो, 3 तलाक हो, या पूरे मुल्क में कहीं मस्जिद गिरा दी जाती है, वही आदमी बोलता है। संभल में क्या हुआ? वो 200 साल पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद को एक तरह से कानूनी तरीके पर एक ये करार दे दिया गया कि ये जमीन इस वक्फ की नहीं है और इस मस्जिद को तोड़ दी जाए। ये सुनाता है कि इसको तोड़ दी जाए, उसके 24 घंटा भी नहीं, 12 घंटे के अंदर में कसीर तादाद में बगैर कोई कानून का सहारा लिए हुए लोग इकट्ठा हो जाता है और उस मस्जिद में हमला कर देता है, जिसमें 5 आदमी की जानें चली गई। एक हमारे बिहार का भी लड़का था, उसकी भी जान चली गई। यूपी में भी बहुत 7 MP मुसलमान हैं, लेकिन किसी में जरूरत नहीं हुई कि हम जाकर ऐन वक्त में वहां पर कोई फैसला ले या कानून को बुला करके उसको रुकवाएं।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां गए और जहां जहां कत्लेआम हुआ था जाकर के संतावना भी दिया और आवाज भी उठाई। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद थी, उसको तोड़ दी गई, कोई आदमी आवाज नहीं उठाया। मेहरबानी की मस्जिद हम लोगों की बहुत बड़ी एक शिनाख्त थी मुगल हुकूमत की, उसको तोड़ दी गई बगैर नोटिस का। असम में 603 मदारिस को, सभी मदारिस को स्कूल बना दिया। वहां जो हम लोग की दीनी तालीम होती थी उस तालीम को बंद करा दिया गया, स्कूली तालीम दी जा रही है। असम के विधानसभा में जुमा के दिन छुट्टी होती थी 2 घंटा का, वहां पर जुमा की छुट्टी बंद कर दी गई और सारे मुसलमान यहाँ पर चाहे पार्टी से बंधा हुआ है या वो बोलना नहीं चाहता है, मूक दर्शक है, सिर्फ एक वाहिद शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन बातों को रखते हैं और पूरी मजबूती से पूरे नियम कानून एक्ट के साथ करते हुए। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और ये डेमोक्रेसी है तो एक बात तय हुई थी कि इस मुल्क में जितने भी मजहब के लोग हैं सभी को अपना मजहब के एतबार से पहनने का, खाने का, रहने की पूरी आजादी है। हम लोग यहाँ थे, कहीं न कहीं हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से उसकी इस रोशनी में चलते हैं। जमात उलमा हिंद जब जब कोई बात आती है उसकी रोशनी में, जब वो हम लोगों को किसी मामले में कॉन्फ्रेंस में या विरोध पत्र मुखालफत में जाने का आग्रह करते हैं तो हम लोग करते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों का भी एक दीनी संगठन है, वो शरीयत की रोशनी में जब जब जो बात आती है विरोध करने का या अमल में लाने का, हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। तो अभी के हालात में, इस 10 साल के हालात में जो हिंदुस्तान का है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जब जब कोई भी जो मन में आए फिरका परस्त पार्टियों का वो नाफिज कर देता है, तो कहीं न कहीं सब लोग जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो जादव है, मल्ला है, मंडल है, पासवान है या अनुसूचित जाति और कोई है, सभी लोगों ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली, अपना अकाबिर बना लिया और वो अकाबिर और उनकी क़यादत जो कायदीन है उसकी बातों को आगे तक वो रखता है और लोग उस पर, उन जातियों पर वो बाशर भी होता है। लेकिन हम लोग एक इस तरह के हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का आज तक कोई अकाबिर हम लोगों ने किसी को सियासी तौर पर नहीं माना। जो सियासी तौर पर जो हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, तंजीम है कि यहाँ से पार्लियामेंट जीत के जाएगा, कहीं से एमएलए जीत के जाएगा, उस तरह का हम लोगों का जो सियासी तंजीम होनी चाहिए वो नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को, सभी पार्टियों को वोट देकर बहुत बड़ी त्रासदी झेलना पड़ता है। हम लोग का जो वक्त पर मदद करने की जो बात होती है लोग नहीं करता है। इसी बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिक्रमंद है। वो कहते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल के लिए बनो, हमारे लिए नहीं सही लेकिन आने वाला जो मेरा नस्ल है उसका बेहतर कैसे हो, उसके लिए तुम जगो। तो अब जगने का समय आ गया है। हम लोग जब तक जगेंगे नहीं तब तक हम लोगों का कोई बेहतर या भलाई नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे थे कि जितने लोग यहाँ एमएलए बने, आज एसआईआर हो रहा है, क्या है ये मिनी एनआरसी जो होता है वो एनआरसी है। कहीं न कहीं हम लोगों की जो शनाख्त है पुरानी, उसको टटोला जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर कितनी शनाख्तें हैं। जो हम मांग रहे हैं वो दे पा रहा है कि नहीं। अगर कोई नहीं दे पा रहा है
बाद में उनको नोटिस भी आएगी और वो सही समय पर अभी नहीं दिया, उस समय भी नहीं दे पाएगा, उस आदमी को क्या कहेगा कि आप बांग्लादेशी हैं, आप रोहिंग्या हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप अफगानिस्तानी हैं, इस मुल्क के नहीं हैं। जैसा कि असम में ये एनआरसी ला करके 8 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटा गया। आज तक उनको जो वहां शहरियत मिलनी चाहिए आज तक नहीं मिला, जो वहां का निवासी सिटीजनशिप होना चाहिए वो नहीं है। वही चीज आज बिहार में और बिहार के सीमांचल में लागू है। कहीं न कहीं एक तरह का ये मिनी टेस्ट है कि इनके पास क्या क्या कागजात है कि नहीं, ये सबूत दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो बहुत लोग अभी कह रहे थे कि बहुत लोग सवाल करेंगे। आप लोगों ने जिस मोहब्बत और फिक्र के साथ मजलिस के उम्मीदवार को जिताया था, भले वो भाग गया, लेकिन उन 60,000 में से एक आदमी भागा है। इस बार पूरे विधानसभा के लोगों ने इस बार 1 लाख बार लोगों ने मन बना चुका है कि इस बार फिर मजलिस के उम्मीदवार को वोट देंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। इसी तरह सब लोगों से मेरा मोहतबाना गुजारिश है कि आप लोग फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें, उनको उम्मीदवार को जिताएं। इंशाअल्लाह आने वाला कल बेहतर होगा और मुस्तकबल भी हमारा बेहतर होगा। कोई आएगा, कोई आपको कमा के नहीं खिलाएगा, लेकिन एक जो हमदर्दी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकता है, जो मजलिस से इत्तेहादुल दे सकता है, मुस्लिमीन दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता है। यही हम लोगों की गुजारिश है कि आप लोग आने वाला समय में 2025 फिर से मजलिस, तो मैं एक नारा लगाता हूँ 2025 फिर से मजलिस। आप लोग बोलेंगे फिर से मजलिस, 2025 फिर से मजलिस, 2025 फिर से मजलिस, 2025 फिर से मजलिस, 2025 फिर से मजलिस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। सभी लोग एक बार हाथ उठा करके अपना ये ठीक, चलिए जय हिंद।